इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलौनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा। दशांगपुर नाम का एक नगर था और उस नगर के स्वामी का नाम वज्रकर्ण। अपने राज्य कारभार में अपने प्रजा का ध्यान रखने में वह निपुण था, पर कितना ही कुछ कर ले, जो किसी के अधीन होता है, किसी की आज्ञा में जिसको रहना पड़ता है, उसके लिए तो जीवन भर दुखी होता है। कहने के लिए राजा था, पर वह वज्रकर्ण राजा होने के बाद भी सिंहोदर नाम के राजा के अधीनस्थ छोटा राजा था। और माँ, आप तो जानते ही हो, किसी की आज्ञा में, किसी के वश में रहना कितना दुखदायक है। वह भी उस सिंहोदर के आज्ञा में था। और ये भी आप जानते हैं कि जब तक बेटा भी आज्ञा में है, बेटा भी माँ बाप की मानता है, तब तक माँ बाप उसे बेटा मानते हैं। और जैसे ही उसने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना की, उसे बेटा भी मानने से माँ धुतकार देती है, दूर कर लेती। वज्रकर्ण एक दिन ऐसे ही घूमते घामते शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। और जंगल में वह घूमते घामते शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते बिल्कुल निर्जन स्थान पे पहुंचा। निर्जन स्थान पे तो पहुंचा, पर दूर से उसने देखा कि किसी एक वृक्ष के नीचे कोई बैठा है। वह विचार में पड़ गया कि ये निर्जन वन है, यहाँ हिंस्र प्राणी रहते हैं, और ये कौन इंसान बैठा है ऐसा अकेला। घोड़े से उतरता है और पैदल पहुंचता है और देखता है, अरे ये तो कोई साधु, ये कोई बाबा है। धरती के देवता दिगंबर मुनिराज उस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनका तप चल रहा था, ध्यान में तल्लीन थे। वह वज्रकर्ण वहाँ पहुँचता है और हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि बाबा जी, गुरु जी, आप ऐसे निर्जन वन में अकेले क्यों बैठे? वे तो आँख मीचे ध्यान में बैठे थे। एक बार, दो बार, तीन बार जैसे उसने निवेदन किया, मुनिराज ने अपना ध्यान खोलते हुए आंखें खोली, क्योंकि उनको भी भान था कि ये निकट भव्य जीव है। भले ही वर्तमान में मिथ्यात से आक्रांत डूबा है, पर हो ना हो, ये निकट समय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला भव्य जीव है। निर्ग्रंथ मुनिराज दया बुद्धि से, करुणा बुद्धि से अपने आत्म ध्यान का विसर्जन करते हुए उसको उपदेश देने के लिए आंख खोलकर समझाने लगे। पुनः पुनः वो पूछने लगा कि आप अकेले हैं यहाँ, आपको डर नहीं लगता? इतने सारे हिंस्र प्राणी कौन कब खा जाए, किसका क्या भरोसा? पर मुनिराज ने अपनी उस शीतल वाणी से
उसे धर्म का स्वरूप समझाना प्रारंभ किया। धर्म क्या होता है, मुनिराज क्यों बना जाता है, आत्मा क्या होती है, वह उसकी भवितव्यता और उसकी योग्यता समझते हुए उसको धर्म का व्याख्यान समझा दिया। और उसको इतना समझाने पर जैन धर्म पर श्रद्धान उत्पन्न होने लगा। मुनिराज ने उसे समझाया कि आप जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई नियम लो नहीं लो, कोई त्याग करो नहीं करो, कोई व्रत उपवास करो नहीं करो, भगवान की पूजा पाठ करो नहीं करो, पर जीवन में एक काम कर लेना। वह राजा हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव आज्ञा करे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुनिराज ने कहा, आप सब काम छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सीखो। उसने कहा, वो कैसा होता है? सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र धर्म का मुझे तो स्वरूप ही नहीं पता। मैं तो आज तक जो हमारे पीढ़ी जात पूर्वज करते आए, परंपरा में चलता आया, मैं वही करता आया। मुनिराज ने उसे सच्चे वीतरागी धर्म का, वीतरागी प्रभु का सबका स्वरूप बताया। यथार्थ स्वरूप बताते हुए उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आपके लिए वही इष्ट भगवान है, वही प्रभु है जो 18 दोषों से दूर होते। क्षुधा, तृष्णा आदि 18 दोषों का उन्होंने वर्णन किया। भगवान को कभी भूख नहीं लगती है। भले ही वर्तमान में कई सारे लोगों की कई सारी मान्यताएं तो हो सकती है, पर अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु कभी भी भोजन नहीं करते। ना उन्हें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई उनके भीतर विस्मय, भय आदि कोई दोष होते ही नहीं है। वह राजा भी पूछने लगा, सिंहोदर भी, वज्रकर्ण भी पूछने लगा कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? मुनिराज कहने लगे, हाँ बिल्कुल, वही इंसान जो इन सभी दोषों से उभर जाता है, इन सभी दोषों से ऊपर उठ जाता है, उसका ही नाम परमात्मा होता है। जन्म के समय तो वह इंसान के रूप में ही जन्मता है, पर अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपना ज्ञान और अपने क्षयोक्षम से वह परिपूर्ण रूप से परमात्मा और भगवत्ता को प्राप्त करता है। क्योंकि शायद आपने भी माताओं कई बार पढ़ा होगा, उस आप्त का, सच्चे देव का स्वरूप आगम ग्रंथों में पढ़ा होगा ना। आप तो पक गए हो। उस शास्त्र का भी स्वरूप पढ़ा, आगम का स्वरूप पढ़ा, आगम में सच्चे देव, सच्चे गुरु, सबका निर्मल जी हमने स्वरूप तो पढ़ा, पर निर्मल श्रद्धा प्राप्त नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी रही, कहीं ना कहीं श्रद्धा में खोट रही, जिस कारण से ऐसे खोटे पंचम काल में आकर दुख भोगना पड़ा। दुखी नहीं है ना? दुखी नहीं है ना? दुखी नहीं है ना? भले ही यहाँ ऐसे कर लेना, पर घर में जाकर अपने आप से पूछ लेना, दुखी नहीं है ना? आप सबकी मुंडी ऐसी हो गई। बिल्कुल किसी दूसरे के झिझक में आकर सत्यताओं को धुटलाने का माओ प्रयास मत करो, क्योंकि जितने जीव यहाँ बैठे हैं, कोई दूध का धुला जयकुमार जी नहीं बैठा है, नहीं बैठा। भले ही सबके सामने हम स्वीकार नहीं कर पाए, दूसरे को बता नहीं पाए कि हम दुखी है, पर अपने आप से कभी एकांत में पूछ लेना, राहुल जी दुखी नहीं है? सब है, सुख के साधन, धन संपत्ति, मकान, सब कुछ समय समय पे हमें मिल रहा है, भोजन पानी, पर फिर भी जिस सुख की चाह है, जैसी सुख हम चाह रहे, जैसी शांति चाह रहे, शायद किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में, हमारे समर्पण में कमी है।
वे निर्ग्रंथ मुनिराज उस भव्य जीव को समझा रहे थे कि क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयास्मया, न राग द्वेष, न उनमें राग न द्वेष, न जन्म न मृत्यु, कोई किसी प्रकार का दोष बचा ही नहीं है। ऐसे हमारे वीतरागी प्रभु होते हैं। वो तो श्रद्धा से सुन रहा था, हाथ जोड़ रहा था, क्योंकि उसने पहली बार निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन किए थे और उनका ऐसा आभा मंडल था, उनकी ऐसी वरगणाएं थी, वह अपने आप उनकी उस वचनों को सुनने के लिए मन लगा के बैठ गया। भले ही मिथ्यात से रचा पचा था, पर भद्र मिथ्या दृष्टि था, इसलिए निर्ग्रंथ के चरणों में हाथ जोड़कर बैठा था। निकट समय में अपनी भवितव्य का तो प्रकट करने वाला था, इसलिए तो मुनिराज ने अपना ध्यान छोड़कर, जो स्वपर उपकार में तल्लीन होते हैं, ऐसे वे स्वपर उपकारी निर्ग्रंथ मुनिराज ने अपना मौन, अपना ध्यान तोड़ दिया था। एक भव्य के उपकार के लिए वे अपने परम उपकार में लगे हुए उन आवश्यकों में से भी समय निकालकर आपके लिए उपदेश प्रदान करते, वो भी उपदेश दे रहे थे। हमारे अरहंत प्रभु, हमारे देवाधिदेव जो होते हैं, वे उन 18 दोषों से दूर होने के कारण वीतरागी कहलाते हैं। इंद सदवंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। एक नहीं, 4 विशेषणों के साथ कुंद कुंद स्वामी उस पंचाशिका ग्रंथ में मंगलाचरण में ही कह रहे हैं, हमारे लिए तो वो जिनेंद्र भगवान, हमारे लिए वही अरहंत भगवान पूज्य है, जिनके सामने 100 इंद्र माथा टेकने पहुंचते हैं। जो दूसरे प्रकार के देव कल समझे ना, स्वर्गों के चतुर्निकाय के देव, उन 100 प्रकार के 100 जाति के इंद्र देव हमारे देवादिदेव अरहंत के सामने माथा टेकने आते हैं। और आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? हम उन सेवकों के पास जाते हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा करने के लिए। हमारे लिए तो 3 लोक के नाथ देवादिदेव अरहंत मिले थे, पर हमें उन पे श्रद्धा नहीं है। उनकी सेवा करने वालों पर हमें श्रद्धा है, हम उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। ये गृहीत मिथ्यात है। भूल मत करना, छेड़ाला में गृहीत मिथ्यात का व्याख्यान चल रहा है। छेड़ाला में गृहीत मिथ्यात का व्याख्यान चल रहा है, और उसमें भी सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चे प्रभु के स्वरूप को समझकर हमें कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म से दूर होने का उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश तो कई बार हमने सुन लिया, कई बार माताओं छड़ाला पढ़ ली, याद भी होगी बहुत सारों को, पर कितना जीवन में अमल कर पाए? कितना जीवन में अमल कर पाए? जिनके चरणों में साक्षात स्वर्गों के देव आ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उन भूत और व्यंतरों को आज पूज रहे हैं। जाके देख लेना, जाके देख लेना। जो सबसे पहले भगवान पर कलश डालने वाले हैं सचिन, वे ही दूसरों के दर पर सबसे पहले ताली बजाते, आरती निकालते और चादरा चढ़ाते मिलते हैं। एक दूसरों को मत झाको, अपने स्वयं के परिणाम परिणति को झांक लो, और जो आज तक भूल की है उनको याद कर लो। पता नहीं कितने देव, कितनी देवी, कितने क्या और किन किन को पूज कर हम खुश हो रहे थे। हमने तो पूजन कर ली, हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, कुधर्म का सेवन करते हुए गृहीत मिथ्यात को प्राप्त कर लिया, और एक समय में 1 लाख वैश्याओं का सेवन का पाप बांध लिया। एक बार मात्र एक बार माथा टेकने से, एक बार माथा टेकने से इतना घोर पाप लगता है। विश्वास मानना, कोई एक सर्प डस जाए, कोई एक सर्प डस जाए, कोई शस्त्र अस्त्र से वार कर ले, तो तुम्हारा एक भाव नष्ट होता है। अगर तुम्हारी श्रद्धा ने कहीं इधर उधर माथा टेक लिया तो कई भाव तुम्हारे नष्ट हो गए, ये पक्का मानना। कितनी कमजोर श्रद्धा है। कोई डराने आता है, कोई धमकाने आता है, कोई हमसे कुछ मांगने आता है, हम हाथ जोड़ के सीधे चले जाते हैं। सुनो उस वज्रकर्ण के बारे में,
क्या उसकी श्रद्धा। मिथ्या दृष्टि जीव जिसने कभी वीतरागी प्रभु को, वीतरागी गुरु को देखा ही नहीं था, एक बार देखा और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। क्या करें, हम रोज ही दाल बाटी खाते जय कुमार जी, हमें क्या कीमत है। हम रोज ही पकवान खाते हैं, हमें क्या मतलब। हमें रोज ही प्रभु और रोज ही गुरु मिलते हैं, हमें कहाँ से होगा सम्यक दर्शन। एक बार वीतराग गुरु के दर्शन कर लिए, उनका उपदेश क्या सुन लिया, उस भद्र जीव ने, उस वज्रकर्ण ने भीतर निर्णय करता गया कि बस अब तो मैंने खूब मिथ्यात्व का पोषण कर लिया, अब मैं मिथ्यात्व का पोषण नहीं करूंगा। अगर ये मेरा माथा, ये उत्कृष्ट द्रव्य, मेरा उत्कृष्ट अंग कहीं झुकेगा तो मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पर झुकेगा, उसके अलावा मेरा माथा झुकेगा नहीं। ऐसा कभी निर्णय आप लोगों ने किया? ताली बजा के माता अनुमोदना तो कर ली, ताली बजा के हमने उस वज्रकर्ण की तो अनुमोदना कर ली, पर कभी इतना कठोर निर्णय करके, अभी तो पूरा कथानक सुनोगे ना फिर समझ में आएगा, इतना कठोर निर्णय अभी आपके पास भी नहीं है। नहीं है अभी पहले सबकी मुंडी ऐसी ही होती है, थोड़ी समय में सब ऐसे ही होने लग जाएगा। नहीं है माता, रुको, धैर्य तो धैर्य रखो, पूरी कथा समझने आएगी ना तब समझ में आएगा कि कितना पक्का श्रद्धान है और कितना कमजोर श्रद्धान है। गम ही तो नहीं खा पाते, समस्या तो यही है। जे कह रहे थे गम तो खाओ, मैंने कहा माताओं में गम हो तो क्या नहीं होता। गम खाने के चक्कर में ही तो पता नहीं कहाँ कहाँ माथा टेका है। गम ही तो नहीं है, दम ही तो नहीं है, श्रद्धा ही तो नहीं है। स्वरूप समझा रहे थे कि भाई जो उन अतिशयों से युक्त है, पूजा अतिशय, संसार में इतनी बड़ी पूजा किसी की नहीं होती। 100 इंद्रों द्वारा पूजने वाला अगर कोई परमात्मा है तो वह अरिहंत परमात्मा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। आज कोई एक आध नेताजी आ जाए, बहुत सारे घूम रहे 6 तारीख के लिए, 6 तारीख के लिए बहुत सारे घूम रहे हैं। आते हैं सामने में, हाथ तो नहीं जोड़ते होंगे ना उनको, जो आपसे आते हैं वोट देने के लिए, वोट मांगते हैं, सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप आशीर्वाद देते होंगे, हाथ नहीं जोड़ा होगा ना। सोचना, अभी तो एक बात मैं आपकी मन की पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले ही कहा था काने से ना कहियो काना, वो जहरोट, धीरे धीरे पूछ लो कैसी गई है फूट। अभी तो बहुत कुछ पूजना और बहुत कुछ समझना बाकी है। घर में जो अनादि से संस्कारों के निमित्त से और वर्तमान के ग्रहित मिथ्यात्व के निमित्त से किस किस को पूज डाला, कहाँ मूसल, कहाँ उंगली, कहाँ वो बीजना, कहाँ सूपा, कहाँ टोकनी, और कल की भूरी बिल्ली। ऐसी परंपरा है, ये जीवन तो हो रही है, ये बोध ही नहीं है, ये क्यों सूपा पूजा जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा डॉक्टर शिखर चंद सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।